हेलो मॉर्निंग। आज हम आपको दिखाते हैं heidelberg, जर्मनी का एक बहुत ही सुंदर टाउन। जर्मनी में बहुत सारे खूबसूरत टाउन्स हैं, स्मॉल टाउन्स सराउंडेड बाय माउंटेन्स, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आप ले सकते हैं। इस समय हम खड़े हैं heidelberg के आलस्टेड टाउन पे और आपको आज दर्शन कराते हैं यहाँ के माउंटेन्स के। एंजॉय। यहाँ पे आने के लिए फ्रैंकफर्ट से इतना डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। रीजनल ट्रेन्स भी आती हैं, आइस सुपरफास्ट भी आती है, और यहाँ से आगे जाने के लिए पैदल का रास्ता है। इन माउंटेन्स के ऊपर जा सकते हैं। ट्रेन स्टेशन के ऊपर ही एक स्नैक्स की शॉप भी बनी हुई है, जहाँ पर लाइट स्नैक्स मिल जाते हैं। heidelberg बसा हुआ है नेकर नदी के किनारे, और ये नेकर नदी कनेक्टेड है राइन वैली के साथ, और ये सराउंडेड बाय ऑल माउंटेन्स है, वैलीज़ है। राइन वैली जो कि हेसे रीजन और फ्रैंकफर्ट और जर्मनी की एक बहुत ही खूबसूरत वैली है। ये राइन नदी है। इस नदी नेकर नदी इस पार्ट ऑफ राइन नदी का हिस्सा है, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत शाम के टाइम पे ग्रुप्स भी चलते हैं, डिनर क्रूज़, इवनिंग क्रूज़। और heidelberg फेमस है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पीएचडी करने आते हैं। और एक अपने किले के लिए जो अब रूइंड स्टेट में है, वो भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए heidelberg एंट्री का गेट है। पुराने टाइम पे जब घोड़े से घूमा करते थे अंग्रेज, और जब अटैक करने के लिए फौजें आया करती थी। आलस्टेड यानी ओल्ड टाउन का गेट है ये, एंट्री पॉइंट। आलस्टेड के अंदर पुराने घर जो 17वीं शताब्दी के बने हुए हैं। और ये देखिए गेस्ट हाउस जूर हेरन म्यूले, मतलब गेस्ट हाउस फॉर द जेंट्स। पहले ज़माने में जेंट्स और लेडीज़ के गेस्ट हाउस अलग अलग हुआ करते थे। और एक और घर देखिए 17वीं शताब्दी का बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत से सजाया भी हुआ है। ये देखो कलरफुल खिड़कियाँ, ग्रीन कलर। और ये रास्ता भी कैसल तक जाता है, पर हम पहले ट्राई करेंगे कि शायद ट्रेन मिल जाएगा, ट्रेन खुली हुई इस मौसम में। और ये फोल्कर कुंदन म्यूज़ियम, कुंदन म्यूज़ियम का मतलब होता है गेस्ट म्यूज़ियम। ये वही म्यूज़ियम है, और इसमें बुद्धा जी की बहुत बढ़िया मूर्ति भी रखी हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत सी स्ट्रीट है ओल्ड टाउन की। ये है यहाँ का कासल श्लोस, और इस पर अभी हमको जाना है। ये अभी यहाँ से नीचे से ही बहुत बढ़िया व्यू आ रहा है इसका। पुराने हेरिटेज स्टाइल के रेस्टोरेंट्स, पुराने घर के पुराने वाले जो घर हैं जर्मनी में, उनमें इन हाउस वाइन बनाई जाती थी। सब 17वीं और 18वीं शताब्दी की स्ट्रक्चर्स हैं, सारी की सारी पुरानी। सेंट्रल स्क्वायर है ये। क्रिसमस मार्केट की तैयारियां भी हो रही हैं बीच बीच में। किले का एक और बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से। कैसल है, एक ज़माने में बहुत बढ़िया हुआ करता था, और सेकेंड वर्ल्ड वार की लड़ाई और बार बार बिजली गिरने से तबाही हो चुकी है इस किले के अंदर। इसकी दीवारें भी टूट चुकी हैं, और अपने आप में खूबसूरती बहुत है इसके अंदर। इसके अंदर एक फार्मेसी का म्यूज़ियम भी चलता है, जिसमें ड्रग्स कैसे बनाई जाती थी। जर्मन फेमस है अपनी फार्मेसी के लिए। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में ही हुआ है।
और उसके अंदर ये चीज़ें दिखाई गई हैं, किले के अंदर समझाया गया है। क्रिसमस मार्केट है पर अभी चालू नहीं हुई है। 24 तारीख से सभी मार्केट चालू होती है, 24-25 से नवंबर। बहुत ही बढ़िया पुरानी स्ट्रीट्स हैं ऑलस्टाड के अंदर। अब हम आ गए हैं कॉर्नमार्क्ट और यहाँ से ही ट्रेन का स्टेशन है बर्गबाहन। ये पीछे की तरफ आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये है बर्गबाहन का स्टेशन। और इसी मार्केट के अंदर क्रिसमस की डेकोरेशंस है, क्रिसमस के स्टॉल्स भी हैं। ओल्ड टाउन का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, बीच में चर्च। कुछ पुराने ज़माने की पेंटिंग्स। ये है बर्गबाहन का स्टेशन। बर्गबाहन के दो मेन स्टॉप है, पहला स्टॉप कैसल और दूसरा स्टॉप ये जाती है कॉनिश स्टूल। कॉनिश स्टूल चोटी है 550 मीटर पे, सबसे ऊंची चोटी। एक व्यक्ति की टिकट है 18 यूरो, फैमिली की टिकट है करीबन 36 और उसके साथ एक बच्चा भी फ्री है। बढ़िया है ट्रेन, अपने आप में बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है, यू मस्ट ट्राई। ऊपर काफ़ी ठंड भी होती है, बहुत तेज़ हवा भी होती है और ऊपर एक बहुत बढ़िया सा होटल भी बना हुआ है अगर किसी ने रुकना हो। और ये देखिए स्टेशन के अंदर का नज़ारा। ये इसकी फूनिकुलर रेलवे है, कॉर्नमार्क्ट से स्टार्ट होती है। श्लोस जाना है, श्लोस में आप घूमिए फिरे, उसके बाद हम जाएंगे मोल्कनकूर और मोल्कनकूर से ये कॉनिश स्टूल पे जाती है जो माउंटेन स्टेशन है सबसे ऊंचाई पे। इस पूरे रास्ते की सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की स्लोप। इस पूरी ट्रेन में 40% स्लोप है, यानी ये सीधी ऊपर की तरफ चलती हैं दोनों ट्रेनें। जो ये पहले वाली ट्रेन है ये मॉडर्न ट्रेन का बेहतरीन नमूना है, एग्जाम्पल। और जो इसके बाद मिलती है मोल्कनकूर से, वो ट्रेन 16वीं-17वीं शताब्दी की ट्रेन है। बहुत ही पुराना एक ही डिब्बा है, वो प्योर लकड़ी का बना हुआ और वो अभी तक वही सर्विस में है। और वो कॉनिश स्टूल ले जाता है। 1873 में इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी। और उसके बाद आप ये लंबी हिस्ट्री कवर करते हुए ये ट्रेन चल पड़ी।
1990 में इसकी सेंटिनरी सेलिब्रेट की गई और 2015 में इस ट्रेन को चलते हुए 125 साल हो गए और इसकी 125वीं एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट की गई। ये देखो आप, इसको बोलते हैं स्लोप। 40% की स्लोप के साथ ये ट्रेन ऊपर चलती है। ऐसी ही ट्रेन एक हांगकांग में भी है और स्विट्ज़रलैंड में भी है। खड़े पहाड़ के श्लोस वाले स्टेशन से नीचे उतर के अब हम लोग जा रहे हैं श्लोस विजिट करने। ठंड ज़्यादा है पर फिर भी टूरिस्ट काफ़ी है। ये है यहाँ का श्लोस। एक ज़माने में बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, अभी भी खूबसूरत तो बहुत है लेकिन काफ़ी हद तक इस बिल्डिंग का हिस्सा अब गिर चुका है। या बिजूखर सेंट्रम का मतलब होता है विजिटर स्टेशन। श्लोस के अंदर वॉशरूम भी बहुत बढ़िया बने हुए हैं और ये श्लोस का बाहर के नज़ारा। किसी ने खंडर के बारे में बोला है, खंडर मुझे बता ये बाग क्यों उजड़े यहाँ, आंसुओं को भर नयन में मेघ क्यों उमड़े यहाँ, भूल जाते खग विहग क्यों आ यहाँ पर गान को, मौन कर दे सब मान किस सम्मान को। श्लोस की दीवारों में सेम लाइक इंडिया की तरह बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन और मूर्तियाँ लगी होती हैं और यहाँ पर भी वैसी ही लगी हुई हैं। और अब हम ये आ गए मेन कंपाउंड, श्लोस का मेन कंपाउंड। श्लोस से दिखने वाला हैडलबर्ग का नज़ारा बहुत ही बेहतरीन है। वो इसके पीछे की तरफ से दिखता है, जब हम जाएंगे तब वीडियो में कैप्चर करेंगे उसको। टूरिस्ट तो काफ़ी आए हुए हैं क्योंकि संडे का दिन है। सैटरडे संडे जर्मनी में हॉलीडे रहता है। श्लोस का अपना फ्लैग हुआ करता है। पहले सभी राजा लोग अपने एक फ्लैग को धारण करते थे और अपनी ध्वजा को लगाते थे।
श्लोस की दीवारों पे बेहतरीन मूर्तियाँ जो याद दिलाती हैं उस समय के जनरल्स, आर्मी वॉरियर्स का, जिन्होंने जर्मनी को बचाने के लिए अपने प्राणों का आहुति दे दी। ये साइड वाली दीवार के ऊपर भी बहुत सारी कलाकारी, बहुत सारी मूर्तियाँ लगाई गई हैं, पर ये मूर्तियाँ और उन मूर्तियों में फ़र्क है क्योंकि ये मूर्तियाँ धर्म से रिलेटेड है। जो फ्रंट दीवार पे लगाई हुई है वो आर्मी और जनरल्स की मूर्ति हैं, पर ये धर्म से रिलेटेड है, क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है ये। और अब हम फेमस जर्मन बियर को के उसमें एंटर करने जा रहे हैं। ये उस सदी की सबसे बड़ी बैरल है जो इस किले के अंदर रखी गई है। इस बैरल में लाखों लीटर पानी आ जाता था और उसके जौ डाल के उसके साथ बियर बनाई जाती थी। और यहाँ पे बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट भी बना दिया गया ताकि लोग लोकल वाइन का मज़ा ले सकें। ये देखिए बैरल, और हम बैरल की छत पे भी जा रहे हैं, लोग खड़े हुए हैं। अब ये बैरल को एक हिस्ट्री की तरह यूज़ किया जाता है, अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखो जी, एक जर्मन सिप लेते हुए, टेस्ट करते हुए कि बियर का टेस्ट कैसा है। बैरल के सबसे ऊपर पहुंच गए हम। ये 2 मंजिल की हाइट जितनी बैरल है ये। वहाँ से एंट्री हो रही है और 2 मंजिल चढ़ के हमको बैरल पे आना है। जर्मनी की हिस्ट्री में बियर और वाइन का बहुत बड़ा रोल रहा है क्योंकि यूरोपियन शुरू से बियर और वाइन के फैन रहे हैं। जर्मन में सबसे ज़्यादा माल्ट बियर यूज़ की जाती है। अगर कोई आदमी जर्मन बियर बोल के व्हीट बियर पिलाता है तो वो गलत है। जर्मन इज़ फेमस फॉर माल्ट बियर। और वाइन सबसे ज़्यादा यहाँ जो पी जाती है वाइट वाइन और रेड वाइन। और यहाँ का टेस्ट जर्मन रोज़ वाइन का टोटली डिफरेंट है पूरे यूरोप में। एंजॉय। और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस बैरल की स्थापना 1700 कुछ में हुई थी, जो क्लियर नहीं है, पर जितना आ रहा है वो हम खींच देते हैं। ये देखिए, इस बैरल के गेट को खोलने के लिए 3 हाथी लगाए जाते थे। ये देखो भाई साहब, किले का शुभारंभ 1864 में हुआ था। और ये देखो हेडलबर्ग वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। इस नदी का नाम नेकर है और ये जो वैली है कनेक्टेड है राइन वैली के साथ। कुछ लोग यहाँ से ऊपर आ रहे हैं और जा भी रहे हैं। तो ये पैदल का रास्ता भी दिया हुआ किले का, और ये बिल्कुल फ्री है पैदल का रास्ता। हल्की हल्की सी ये वाइट जो आप देख रहे हो घास के ऊपर, ये बर्फ़ है क्योंकि कल रात को स्नोफॉल हुई थी। Here's the facade we saw on the other side. And I'm trying to show people where we was at to get here. Oh, yeah. There's nobody in America to do that. Walk? अच्छा खासा प्रेशर है इस नदी के पानी में क्योंकि ये राइन रिवर के साथ कनेक्टेड है और राइन रिवर इस एरिया की सबसे बड़ी नदी है। इसी की एक ट्रिब्यूटरी है जो कि फ्रैंकफर्ट में चलती है, उसको बोलते हैं माइन रिवर। और ये सब मिलके जब राइन रिवर बन जाती है तो ये ऑलमोस्ट गंगा के बराबर का पानी लेके चलती है। और ये देखिए किले का बैक साइड है जो कि नदी को फेसिंग कर रहा है, किले के खूबसूरत ध्वजा के साथ। पीछे वाली दीवार कुछ काफ़ी हद तक टूटी हुई भी है। ऊपर वाला हिस्सा तो बिल्कुल सही है और ऊपर वैसे ही घोड़ों वालों और इन सब की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। पर अपने आप में बहुत ही बेहतरीन किला है और एक समय पे तो बहुत ही खूबसूरत रहा होगा क्योंकि इसकी वैली फेसिंग है और बड़े बड़े जो गेस्ट आया करते थे, राजा महाराजा, वो भी यहीं पे रुका करते थे। हेडलबर्ग और फेमस है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए
पूरे वर्ल्ड में हेडलबर्ग यूनिवर्सिटी का नाम है। यहाँ की पीएचडी वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है वर्ल्ड में, और बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे हर साल। इसमें इंडियन बच्चे भी काफ़ी हैं। और ये है भाई साहब डॉइश का जर्मन एपोथीकन म्यूज़ियम, मतलब फार्मेसी म्यूज़ियम। इसकी एंट्री फ्री है और 2 सेंचुरी का डिस्क्रिप्शन किया गया कैसे दवाइयाँ बनाई थी, और बहुत सारे एंटीबायोटिक्स, होम्योपैथिक फार्मेसी और एलोपैथिक दवाइयों का जन्म स्थली जर्मनी ही है। ये इनका फार्मेसी म्यूजियम भी है, आप आओ तो इसको देखना ना भूलना। ये देख लो भाई सामने मूंगफली होती थी पहले, मूंगफली कूटने के लिए दवाइयों के लिए, और ये वाली मूंगफली यूज हुआ करती थी पहले ज़माने में, बड़ी बड़ी लोहे की। ये वो मशीन है जिसमें डिस्टिलेशन किया जाता था। दवाइयों से पानी में भाप उबाल के, भाप बना के, फिर उनको कंडेंस करके फिर उनका मिक्सचर बनाया जाता था। और ये देखिए आप, एस्पिरिन तो दुनिया में हर आदमी ने खाई होगी। एस्पिरिन का आविष्कार यहीं से हुआ था। पैरासीटामोल का आविष्कार इंडिया था, लेकिन एस्पिरिन जो थी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, उसका इन्वेंशन जर्मनी में हुआ था। और ये देखो भाई साहब, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक भी यहीं डिस्कवर हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे जो प्रिजनर्स हुआ करते थे, उनके ऊपर टेस्ट किए जाते थे ये सब के सब। और ये देखो, ये हेरिटेज ट्रेन है। एक ही डब्बा है प्योर लकड़ी का, और ये 17वीं शताब्दी से चलता आ रहा है। कोनिश टूल जाएगी ये ट्रेन। ये ट्रेन स्टेशन पे लगाते हुए। और ये चल पड़ी है कोनिशटूल बर्ग वाहन 550 मीटर की ऊंचाई की तरफ। ऊपर से ठंड भी ज़्यादा होगी और शायद आज स्नोफॉल भी होगी। ये ट्रेन आप देखो रस्सी पे चलती है। ये रस्सी नीचे से इस ट्रेन को ऊपर से खींच रही है। एक रस्सी नीचे की तरफ आएगी और एक ये ट्रेन अपने साथ ऊपर की तरफ लेके चलेगी। और ये इसके साइड के नज़ारे आप देख सकते हो। Hier oben macht es keinen Sinn mehr. 它那边和这边的那个动力方式不是一样的。 Gut, meine. Die Augen mal 我不知道这边那边是 प्योर लकड़ी लगी हुई है इसमें, 这边没有回来的， सागवान की लकड़ी, 这边是蓝。 जर्मन सागवान। और ये ड्राइवर चला रही है। ओ भाई,
इतनी ऊंचाई पे कैसे चला रही है ये गाड़ी, देखो कैसे रस्सी इसको खींच रही है। अपने आप में जर्मन इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा नमूना है। ये देखो भाइयों, ऊपर से एक ट्रेन नीचे की तरफ आ रही है। वो ट्रेन वेट लेकर आ रही है और एक रस्सी से वो बंधी हुई है, वही रस्सी घूम के इस पे आ रही है और ये दोनों मशीन से कनेक्टेड है। उसका नीचे की तरफ वेट इसको ग्रेविटी से ऊपर की तरफ खींच रहा है और ये दोनों बिल्कुल सटीक पॉइंट पे एक लेफ्ट और एक राइट से क्रॉस करेंगे आपस में। इनके जंगल में दोनों तरफ जंगल ही जंगल है और इनके जंगल में सिर्फ एक ही जानवर जो घूमता है वो दिखता है, वो है हिरन। अभी तो आज ठंड बहुत ज़्यादा है इसलिए हिरन बाहर नहीं है, नहीं तो यहाँ आसपास कहीं ना कहीं हिरन दिखाई दे जाता है। ऊपर जो आपको स्टेशन दिख रहा है ये वहाँ तक जाएगी और ये मैंने कर दिया जूम। और ये भाई साहब हम पहुंच गए कोनिश स्टूल। ये देखो भाई साहब कोनिश स्टूल का स्टेशन। यहाँ वेदर चेंज है बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही लग रहा है। देखो पूरा हिडल, ये देखो हैडलबर्ग का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। कोनिश स्टूल से नज़ारा बहुत प्यारा आता है। स्टेशन में घुसते ही एक शॉप है जिसमें बर्गर, कॉफ़ी, आइसक्रीम आपको सब मिल जाएगी। यहाँ से सड़क भी जाती है, कुछ लोग हाइकिंग करके आते हैं, नीचे से ऊपर तक हाइकिंग करते हैं, बहुत मज़ेदार हाइकिंग है। और कुछ लोग अपने शौक के लिए साइकिल भी चला के लाते हैं। ये देखो जी राइन वैली एक और खूबसूरत नज़ारे के साथ। ये इधर पूरा जंगल है। पीछे ये कोनिश स्टूल का होटल है। ये सामने स्टेशन है और ये हम हैं। तो विंटर्स में आप यहाँ पर आओ, जर्मन बेकरी, जर्मन वाइन, जर्मन बियर और साथ में कोनिश स्टूल के इस होटल में बुकिंग कराओ और एंजॉय द बर्ग वाहन की लंबी जर्नी। अराउंड आधा घंटा लग जाता है वो नीचे से ऊपर आने में और यू कैन स्पेंड होल डे, पूरा दिन आपका कहाँ निकल जाएगा पता भी नहीं लगेगा। सो टेक केयर गाइस, बाय।